नहीं, अपने मजहब से मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, ऐसे बयानों पर भरोसा करेगा क्या देश के लोग? मुझे बताइए। नहीं, देखिए ऐसा क्या है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बलगला रही है। अच्छा। जवाद साहब नहीं बलगला रहे हैं, और देश की अधिकतम जनता जो है वो यूसीसी से असहमत है। मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, बात मुसलमानों की कर रहे हैं। नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी पोल कहाँ कराती है? उन्होंने पोल सुझाव हर बार ढोल जो है वो 20 लाख के करीब सुझाव आए हैं, जो पहली बार मंगाए। 140 करोड़ जनता में मैं मानती हूँ, पर उनके पास कोई सैंपल तो है, आपके पास तो कोई पोल नहीं है। सुन तो लीजिए, हमारे पास तो कोई पोल नहीं है, तो आपने सही कहा, पोल का अधिकार सिर्फ बीजेपी को है। देखिए क्या है, अभी बड़ी मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की साहब बात हो रही थी, मुसलमानों के सशक्तिकरण की, मुसलमानों कोई लेना देना नहीं। गलत है। आप बताइए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, जब आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे नहीं रहे मुसलमानों को? ठीक है, आप चलिए पासमानदा मुसलमानों को ही दे दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को ही पहुंचा दीजिए आप सदन के अंदर, विधानसभा लोकसभा के अंदर, तभी तो सशक्तिकरण होगा। दे नहीं रहे। मुसलमानों को मिलने वाली, माइनॉरिटी को मिलने वाली जो स्कॉलरशिप होती तो उसका बजट काट ले रहे हैं। मुसलमान बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल नहीं है, उसके लिए यूनिफॉर्म नहीं लेकर के आएंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे, और यहाँ पे आकर के बड़ी बड़ी बात करेंगे। बिल्किस बानो की याद नहीं आती इनको? बड़ी यूनिफॉर्मिटी में, जवाद साहब, यूनिफॉर्मिटी में दिक्कत क्या है, मैं ये समझ नहीं पाती हूँ। आप मुसलमान हित की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबके हित की बात कर रही हूँ। क्या ये देश, हाँ तो बड़ी बात है ना, तो देश हित में सब धर्मों के बारे में सोचेंगे या सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचेंगे, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी सोचती सभी धर्मों के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक धर्म के बारे में सोचा जा रहा है? बिल्कुल। कैसे? आपको बता दूं, कैसे? दो रीजन बता दूं आपको, एक नहीं 10 एग्जांपल दे दूंगा। जैसे अभी आपको बता दूं, अभी नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, बहु विवाह पे बात हो रही है। अरे भाई, अपने गिरमान में कब झांकेंगे? बहुत सी जगह पर होती है बहु विवाह, एक महिला जो है 5-5 पुरुषों के साथ भी शादी करती है। पूछिए जा करके हिमाचल के अंदर, पूछिए, होता है हिमाचल के अंदर बहुत सी जगह, और खासतौर से उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सी जगह पर है। उसके लिए क्या करेंगे? इतने सालों से सो रहे थे, वहां पे जवाब नहीं देती। बहुत सी रिश्तों के अंदर जो है मामा भांजी शादी करती है साउथ के अंदर, उसमें क्या आपत्ति मुझे समझ नहीं आ रहा जवाद साहब, आप वो दिक्कतें गिनाइए जिनसे मुसलमान भड़क रहा है, जिनसे सड़क पर उतरने के लिए बैठा है, वो ना गिनाकर आप आदिवासियों पर बार बार आते हैं। अपनी दिक्कत बताइए ना, क्या है? आदिवासी देश का हिस्सा नहीं, तो वो बोलेंगे, वो बोलेंगे। मैं आपसे आपकी दिक्कत पूछ रही हूँ, आप भड़काने, हम भड़का रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं, मैंने कहा आप दिक्कत गिना दीजिए ना। आप बतौर आप एक मुसलमान समुदाय के प्रतिनिधि हैं, तो दिक्कत क्या है जरा गिना देंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ के शर्मा जी बैठे हुए हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए कि कैसे दिक्कत हो रही है मुसलमान समाज को, वो जवाब देंगे। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, अभी बोला तो कितने बताइए मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे आप सदन के अंदर? आप दे दीजिए। अरे यूसी समाज, क्वेश्चन आपने बदल दिया। मैंने कहा यूसीसी से आपको दिक्कत क्या है? के शर्मा जी से सीधे बताइए, वो प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं बीजेपी के, बताइए ना। इस देश के अंदर खाली मुसलमानों की बात आप करने लगते हैं। इस देश के अंदर जो है, देखिए फिर घुमा रहे हैं। हम आपको सच्चाई, डायरेक्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स अ डायरेक्ट आंसर। जवाद साहब, हाँ, बिल्कुल मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा है एक प्रतिनिधि के रूप में। अब मैं यहाँ पर अजीज खान साहब बैठे हुए हैं, अजीज खान साहब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, एक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए क्या दिक्कत है? क्योंकि के शर्मा जी से बताइए, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी समुदाय का इसमें कोई घाटा हो, नुकसान हो। के शर्मा जी बताएंगे। जी, देखिए सुचित्रा जी, मेरा छोटा सा सवाल है कि इसमें मुस्लिम का बहुत फायदा है, जैसा कि के शर्मा जी कह रहे हो, बीजेपी कह रही है, यानी मुस्लिम शख्स को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। हिंदुओं का क्या फायदा होगा? पहला सवाल मेरा ये कि हिंदू भाइयों का क्या फायदा होगा, एक सवाल, और मुसलमानों का फायदा होगा तो क्या फायदा होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरा सवाल, हकीकत ये है, क्या मुसलमानों के लिए आप आरक्षण देना चाहेंगे? क्या मुसलमान बहनों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए कोई आरक्षण तय करेंगे? अब देखिए, शिक्षा की कोई व्यवस्था करेंगे? नौकरी की कोई व्यवस्था करेंगे? सुनिए ना, नहीं, मेरा सवाल बुनियादी अजीज खान साहब ये है कि दिक्कत बताइए। अरे सुनिए ना, मुझे आप मुस्लिम सशक्तिकरण की बात करिए कि मुसलमान समुदाय को ये सहूलियतें दीजिए, वो अलग डिबेट है। कंप्लीट नहीं करने देंगी? नहीं, बोलिए ना सर। अरे सुनिए ना, घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं साहब। हम मुस्लिम हितैषी हैं, आप कैसे हितैषी हैं? आप आरक्षण दे दीजिए, आप मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, वो नहीं करेंगे। आप एमपी एमएलए तो उनको बनाते नहीं है, टिकट तो आप देते नहीं है, आप सब मुस्लिम हितैषी बने बैठे हैं। तलाक का कानून लाएंगे, यूसीसी का कानून लाएंगे। हम जानना चाहते हैं यूसीसी से
हमें आप बताइए के शर्मा जी बैठे, ना हिंदू का फायदा है ना मुसलमान का फायदा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं ना हिंदू का फायदा है ना मुसलमान का फायदा है, लेकिन नुकसान एक नहीं गिनाया आपने, नुकसान एक नहीं गिनाया हम बता रहे हैं। नुकसान सिर्फ ये है कि 4 शादियों की इजाजत नहीं मिलेगी, 3 शादियों की इजाजत नहीं मिलेगी, ये नुकसान है। यूसीसी सुन लीजिए, नहीं यूसीसी लाइए। मैं चाहता हूँ, गाय की पूजा उत्तर प्रदेश में होती है, हाँ। दूसरे प्रदेशों में होती है, हाँ। गौवध क्यों हो रहा है पूरे देश में, हम जानना चाहते हैं। ठीक है, के शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। जब एक जगह पूजा हो रही है, ये पॉसिबल है के शर्मा जी, गौवध क्यों हो रहा है, उस पर आप कानून नहीं ला रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है, मुझे अभी उसका आंसर नहीं मिला है, लेकिन क्वेश्चन आपसे, सवाल आपसे ये है कि आप इसे लागू नहीं करा सकते, आपको इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस देने पड़ेंगे, ये सिर्फ चुनावी शगुफा है आपकी तरफ से। सुनिए, के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की मांग है कि हाँ देखिए सुचित्रा जी, सुचरिता जी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने दो पार्टी के एक राजनीतिक विश्लेषक और एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आपने बात किया। हाँ। दोनों लोगों से आपने अभी बात किया और चर्चा किया, और दोनों जो है कहां पर घिर गए जाकर, केवल मुसलमान एक धर्म पर जाके खड़े हो गए। हम तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। हम जो कानून लेकर आ रहे हैं ये देश के 140 करोड़ भारतीयों के लिए लेके आ रहे हैं, 140 करोड़ भारतीयों के लिए, मुझे मौका दीजिएगा प्लीज। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लिए कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं होता। पहले तो इस संकीर्ण सोच से इन्हें बाहर निकल जाना। राष्ट्रीय लेवल पे तो आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, आप कहां 140 करोड़ जनता के लिए लेकर के आए? आप मुसलमानों से ज्यादा बाहर निकल ही नहीं अरे मैं पूरे भारत की बात करूंगा, सुन लो, दलितों की भी बात करूंगा, मैं अनुसूचित जनजाति के लोगों की भी बात करूंगा, ओबीसी की भी बात करूंगा, क्या आपत्ति है आपको? ठीक है, मैं एक मिनट सुनिए सुचेता जी, नहीं, आप जवाब नहीं है ना आपके पास, आप भागने लगे जैसे आपके पास सप्लीमेंट्री। मेरे सवालों को एग्जेम्पशंस है, लेकिन बाकी लोग एक एक करके बात करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। के शर्मा जी जल्दी से आप कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं जाऊंगी वापस, बहुत सारे सवालों की बौछार हो रही है आप पर। हाँ 10 सेकंड सुचेता जी, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया। डॉक्टर साहब आ रही हूँ मैं आपके पास, डॉक्टर खान आ रही हूँ, एक बार के शर्मा जी कंप्लीट करें। किसी एक धर्म विशेष को लेकर, देखिए किसी धर्म विशेष को लेकर ये कानून नहीं है। हाँ। ये देश सभी भारतीयों के लिए कानून है, और आज जब ये उत्तराखंड के अंदर ये लागू हो रहा है तो उत्तराखंड वासियों के लिए हो रहा है। वहाँ जितने भी धर्म के लोग हैं सबके लिए समान रूप से कानून किसी के धर्म को जो न रोकता न उनकी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करता है। अब रही बात इनकी संकीर्णता क्या है, अभी जब आपने इन पर कानून पे बात किया तो ये चलेगी कि रिप्रेजेंटेशन कितना मिल रहा है, मुसलमानों को कितना मिल रहा है। नहीं वो सही बात है। अरे भैया, ये मुसलमान हिंदू से बाहर निकल जाओ, बर्बाद कर दिया मुसलमानों को आप जैसे लीडरों ने, आप जैसे लोगों ने बर्बाद किया है अपनी कौम को। अच्छा, वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो, ये कौम ही आपको जो है, आपकी ही कौम एक दिन आपको पलट के रख देगी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से नहीं माफ करा। और ये यहाँ के परवेश वर्मा क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे, वो भड़काने वाली बातें, वो भड़काने वाली बातें मत बनो। और आपके, अच्छा ये बताइए, साक्षी महाराज जी ने ये नहीं कहा कि 2024 में मोदी जी आएंगे तो उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। साक्षी महाराज ने ये बात बोली नहीं बोली, आज तक चुप्पी साध लेते हैं भारतीय जनता, उस दिन क्या हो जाता भाई? ये किस तरीके के हमला नहीं लगता? अश्विनी जी के पास जा रहे हैं, गजब बात है भाई। 24 के बाद चुनाव